हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं एलएलबी के रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग मैं वीडियोस डालता रहता हूं। यदि आप भी प्लान कर रहे हैं तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो भी क्वेरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई इट एज वेल एज पॉसिबल। तो हम बात करते हैं कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है। जैसे कि अब देखिए, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम आ चुका है। दिसंबर आज 15 हो चुका है। जनवरी में शायद ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। कोर्सेज 5 यूनिट्स होती हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में जो है आपके अभी जो करंट में कोर्सेज हैं वो 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, किसी में 4, किसी में ऐसे चल रही हैं। लास्ट के 2 यूनिट बचे हैं। अब रही बात कि हम तैयारी कहाँ से करें। जो देखिए, हम लोगों ने मैं करंटली हरिश्चंद्र से कर रहा हूँ, विच इज सिचुएटेड इन वाराणसी। गवर्नमेंट कॉलेज है। सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको जो है मल्टीपल टाइम फॉर्म भरने पड़ते हैं, मल्टीपल टाइम डॉक्यूमेंट देने होते हैं। हम लोग के टाइम 10 साल पहले की मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी उस समय की एक आपका रोल नंबर आ जाता था। उस रोल नंबर पे वो लिस्ट निकलती थी कि एग्ज़ाम टाइम ये रहेगा, एग्ज़ाम के शिफ्ट आ जाते थे, ये डेट पे ये एग्ज़ाम्स हैं, आप उसको अपने लिख लीजिए कहीं भी। उसके बाद जो है आपको सीटिंग अरेंजमेंट आता था कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर कहाँ बैठेंगे। उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपका रोल नंबर लिखे रहते हैं, आप वहीं बैठिए एग्ज़ाम दीजिए। एक बार डॉक्यूमेंट कॉलेज एडमिशन के टाइम फीस और जो डॉक्यूमेंट देना दे दिए। 3 साल 4 साल जो भी आप पढ़ेंगे आपको कोई भी फर्दर मोस्ट उसके बाद डॉक्यूमेंट देने नहीं पड़ते थे। यहाँ पे क्या है कि एडमिशन के टाइम वही टीसी, माइग्रेशन और 10 12 सब कुछ दो। फिर उस वही रिपीट करो। एक फॉर्म इन्होंने लाइव किया, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। उसको हम लोगों ने भरा। सॉरी। उसके बाद जो है फिर भरने के बाद उस फॉर्म को हार्ड कॉपी सबमिट करो यहाँ पे, अलॉन्ग विथ मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके टीसी, माइग्रेशन जो भी है, 10 12 है, ये सब सबमिट करो। क्यों भाई, क्यों सबमिट करो? 10 बार एक ही काम करा रहे हो। फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगते क्या? जो है बेफालतू का पैसा खर्च करा रहे हैं आप। और प्रिंट के पैसे नहीं लगते क्या? हर चीज़ के पैसे आप लगते हैं। आप ड्यूटी एक ही काम को मल्टीपल टाइम कराते हो। ये गवर्नमेंट में मतलब अभी भी बहुत समझ लो कि बेकार स्थिति है। अच्छी चीज़ें क्या है? अच्छी चीज़ें ये है कि बस यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। और टीचर्स अच्छे हैं, कोर्स को प्रॉपर्ली गो थ्रू कर रहे हैं, चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अब जैसा कि मैं बोला था कि अब पढ़ाई कहाँ से की जाए, तो बुक्स से पढ़ना बहुत ही कठिन है। यदि आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आप उस वहाँ के नोट्स फॉलो कर सकते हैं। बट हाँ, जो बेस्ट होता है, जो सब कोई करता है, वो सीएलपी या सीएलए। सीएलपी हर सब्जेक्ट की आती हैं, पतली-पतली आती हैं। और सीएलए इंग्लिश के लिए होती है, सीएलपी हिंदी के लिए होती है। देखिए ये है, ये देखिए, ये है। और जैसा कि मैंने देखा है अभी, ये सीएलए जो है, जो इंग्लिश में आती है, मेरा इंग्लिश में है, जिनका हिंदी में उनकी सीएलपी आती है। तो उनके 5 सब्जेक्ट की 5 ही सीएलपी आती है, आप ले सकते हैं। मार्केट प्राइस, मार्केट में किस रेट में मिल रही है? 375 फिक्स रेट है। अगर आपको इससे कोई ज़्यादा का दे रहा है तो आप उससे कंसल्ट करिए, एक दो जगह ट्राई करिए। 375 रुपीज़ में पाँचों मिल रही है। कुछ कुछ जगह 470 रुपीज़ भी लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो आपकी हो सकता है जगह जगह की बात है, कहाँ से आप ले रहे हैं, कैसे नहीं। बट हाँ, जो 375 में सारी आ जाती हैं और लोग ले रहे हैं। अब बात आई दूसरी कि सीएलए की। तो सीएलए महंगी पड़, ये इंग्लिश में जो आती हैं ये महंगी पड़ती हैं। ये महंगी क्यों है? क्योंकि ये इंग्लिश में है और इनका डिमांड बहुत कम ही है, तो ये प्रिंट बहुत कम होती है। अगर मैं क्लास में बात करूँ तो सिर्फ 5 से 6% या 8% ही बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं। तो मैं भी उसी 5 6 8% में ही हूँ। मैं इंग्लिश में लिखने वाला हूँ अपने आंसर्स को। तो मैंने सीएलए लिया है। देखिए यहाँ पे सीएलए लिखा है, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट्स की बात करें, और हाँ, हिंदी वाले से इंग्लिश वाले में मैटर ज़्यादा है। इन्होंने थोड़े मोटी बुक्स हैं। इवन इंग्लिश में 5 नहीं 6 होती हैं। ये 720 रुपीज़ में मार्केट की डिमांड है, बट मुझे ये किसी तरह से 600 रुपीज़ में पड़ा है। मैंने इसके लिए बहुत ही R&D किया, इधर-उधर किया, तो मुझे 600 रुपीज़ में पड़ा। अब देखिए, हिंदू लॉ, ये देखिए, मोमडन मोमडन लॉ और हिंदू लॉ, इन इन दोनों की सीएलए अलग-अलग आती हैं। इंग्लिश में, हिंदी में दोनों सेम आती हैं। तो ये देखिए, ये अपने आप में बहुत मोटी हो जाती है। और
लॉ ऑफ टॉट एक सब्जेक्ट है, लॉ ऑफ टॉट एक है, इंटरनेशनल लॉ, फिर है कॉन्ट्रैक्ट, फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में 5 यूनिट्स हैं, और ये सब हम लोग को पढ़ना है। और मुझे खास तौर से सबसे पसंदीदा क्या है, तो अभी मैं जितना पहले से पढ़ता आया हूँ, जो मुझे पता है, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ, ये मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सारी हैं बुक्स जो है, देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम है, जैसा कि पूरे लोग इसी से मतलब एग्ज़ाम टाइम में मोस्टली इसी से रिवीजन करते हैं और इसी से पढ़ते हैं। बुक्स को आप या प्रेफर कर सकते हैं, यदि आप गो थ्रू कर सकते हैं बुक्स के थ्रू, तो आप जाइए, ज़रूर पढ़िए, उससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपको सफिशिएंट नॉलेज चाहिए, तो आप रेगुलर क्लासेस करिए, और नोट्स को रिवाइज करिए, और सीएलपी आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर पूछिए। हैव अ नाइस डे।